आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। देश का फर्स्ट सिटीजन होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को बेशक आमतौर पर देश का नेता कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का ही होता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, नियम क्या है, कौन चुनता है इन्हें, इन सब पर आज के ज्ञान ध्यान में बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। एक सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि राष्ट्रपति पद का आखिर महत्व क्या है, जब भारत में सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पूरी लेजिस्लेचर की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति इनका प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं या फिर अपने नीचे के अधिकारियों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटे तौर पर कहें तो राष्ट्रपति का मेन काम प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान की देखरेख करना है। यह काम कई बार वो अपने विवेक से करते हैं, यहाँ तक कि कोई भी कानून उनकी मंजूरी के बिना पास नहीं हो सकता। मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं। आसान भाषा में कहें तो जनता जिन एमएलए सांसद को चुनकर सदन में भेजती हैं, वही नेता राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब उसमें लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य आते हैं और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, भाग नहीं ले सकते हैं। IndiaToday.in के लिए लॉ से जुड़ी खबरें कवर करती हैं कनु शारदा उनका नाम है, वो विस्तार से इस बारे में बताती है। जी, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सीधा जनता के वोटों से तय नहीं होता है, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्ट्रपति चुना जाता है। बेसिकली इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद ही वोट डालते हैं। खास बात यह है कि इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ये जो वोटिंग होती है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत डाली जाती है, जिसमें प्रेफरेंस वोट काम करता है। प्रेफरेंस वोट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाती है। पहली पसंद वाली वोटों से विजेता का फैसला नहीं होता, तो सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। तो इस तरह से एक एमएलए का जो वोट होता है, एक स्टेट का वोट होता है, वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होता है। तो एक एमपी के वोटों का जो वो हिसाब है, वो वेटेज जो है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव का डिसीजन होता है। और वोटों की गिनती के ऊपर जाए तो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले की जीत ऐसे तय नहीं होती है। इसमें वो डिसाइड किया जाता है कि किसको कितने प्रायोरिटी वोट मिले हैं, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसका है और सेकंड प्रेफरेंस किसका है। इसमें प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि कितने सांसदों ने या कितने विधायकों ने उनको पहले नंबर की प्रायोरिटी पे रखा है और कितने लोगों ने उनको सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब बड़ा बेसिक सा सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ कौन सकता है। तो सबसे पहली तो शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और संसद में 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। हमने अक्सर ये देखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार ही उतरते हैं, एक पक्ष का यानी जो दल सत्ता में है उनका उम्मीदवार, और दूसरा विपक्ष का। उसका सबसे बड़ा कारण है ये 50 प्रस्तावकों वाली शर्त। अगर ये ना हो तो कोई भी चुनाव लड़ ले, और यहाँ तो आपको किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए ही होगा, जिसके पास 50 जनप्रतिनिधि हो जो प्रस्तावक बन सके। अब ये तो बात राष्ट्रपति चुनाव की हो गई। अब अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या प्रोसेस है, कैसे हटाया जाए? ये प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल है जितनी राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया। कनु बताती हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की कार्रवाई कहा जाता है। इसे महाअभियोग कहते हैं, जिसको किसी भी संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऐसा कुछ हो रहा है।
1/4 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए इस प्रस्ताव पे। उसके बाद सारे जो मेंबर्स हैं 2/3 बहुमत से इसको पारित करवाना पड़ेगा और उसके बाद उस पर क्लैरिटी होती है और वोटिंग होती है। इसके बाद राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है। हालांकि अब तक भारत में ऐसा हुआ नहीं कि किसी राष्ट्रपति को हटाने की नौबत आई हो। इसके पीछे की वजह यही है कि सरकार भले ही राष्ट्रपति से असंतुष्ट हो जाए, लेकिन इसे हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल है और वो संभव तभी होगा जब आपके पास उतने नंबर्स हों। सब खेल नंबर गेम का है, जैसा कनु बता भी रही। एक और जिज्ञासा अक्सर आती है हमारे मन में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है? क्या वो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते? और ये अक्सर होता भी है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर लोग राजनीति से दूर ही रहते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव है, संविधान नहीं कहता कि आप ऐसा करिए। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जा सकता है। राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो चाहे तो किसी भी तरह से राजनीतिक जीवन में रह सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद जाहिर है कि कोई भी सांसद, विधायक या राज्यपाल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब पद राष्ट्रपति के नीचे आते हैं। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान देश के राष्ट्रपति पर। उनके चुनाव से लेकर उनको हटाए जाने तक के नियम कानूनों की बात की हमने। आपको कैसा लगा हमें लिखिए। radio@aajtak.com हमारा पता है, नहीं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9953322303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित ने, साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने। मैं हूं सूरज कुमार, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।